यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी खबर है, अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर है, मॉस्को शहर पर महा अटैक, 25 ड्रोन ने हमला कर दिया। तस्वीरें देखेंगे हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक ड्रोन तो पुतिन के प्राइवेट पैलेस के करीब जाकर गिरा था। रिपोर्ट देखिए आप। ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना ने अब तक का सबसे घातक वार किया है। अब बमबारी रूस के बाहर नहीं बल्कि रूस के अंदर हो रही है और ये देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी को रूस ने मलबे में बदल दिया है और अब यूक्रेन ने भी रूस के खूबसूरत शहर मॉस्को को खाक में बदलने की कसम खा ली। अब सीधे रूस की राजधानी पर विनाशकारी हमले हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह रूस की राजधानी मॉस्को एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से गूंज उठी। इनमें कुछ धमाके ड्रोन अटैक के थे और कुछ धमाके ड्रोन को मार गिराने के जवाबी हमले के थे। मॉस्को पर यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है, जिसमें मॉस्को के आसमान में जगह जगह ड्रोन ही ड्रोन दिख रहे थे। मॉस्को की सीमा में जैसे ही ये ड्रोन दाखिल हुए, आसपास तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और कुछ ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मॉस्को के आसमान पर एक साथ 25 ड्रोन टूट पड़े। बम से लैस 25 ड्रोन का हमला पूरे शहर को पल भर में खाक कर देता, लेकिन रूस ने 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। 4 ड्रोन पेड़ से टकराकर गिर गए। सूत्रों के मुताबिक हमलावर ड्रोन सिर्फ 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और सभी ड्रोन एक दूसरे से आधे किलोमीटर की दूरी पर थे। हालांकि कुछ ड्रोन हमला करने में कामयाब रहे। रूस की राजधानी की सीमा में एक साथ इतने सारे ड्रोन्स के घुसने की वजह से मॉस्को में तहलका मच गया। इतने बड़े अटैक के बाद सभी इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट कर दी गई। हालांकि मॉस्को के मेयर ने दावा किया कि इस हमले में कुछ इमारतों को बहुत ही मामूली नुकसान पहुंचा है और हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि एहतियातन उन इमारतों को खाली करा दिया गया है जिन पर ड्रोन हमला करने में कामयाब रहे। उधर यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि मॉस्को पर हुआ हमला कीव का बदला है, क्योंकि एक दिन पहले ही रूस की सेना ने कीव पर अटैक किया था। रूस के 31 ड्रोन कीव पहुंच गए और बमबारी शुरू हो गई। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 31 में से 29 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन यूक्रेन ने माना कि रूसी हमले में एक नागरिक की मौत भी हुई है। इससे पहले 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसे रोक पाने में मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे और अब एक बार फिर 25 ड्रोन से मॉस्को पर अटैक किया गया है। और ऐसे किसी भी अटैक की जिम्मेदारी ना तो यूक्रेन ले रहा है और ना ही रूस। अब मॉस्को शहर पर जबरदस्त हमला हुआ। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ये दिखाने की कोशिश की कि अगर कीव पर हमला हुआ तो मॉस्को भी बच नहीं सकता। На Солидарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Подразделениями вооруженных сил Украины было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. 15 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के टैंक्स, तोप और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत ये है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет «Харм», 1 крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс».
एक तरफ कीव पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहीं कुछ घंटों बाद ही मॉस्को पर ड्रोन से हमले होते हैं। लेकिन किसी भी ड्रोन अटैक की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना तो कीव पर हमले